पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके एक ऐसा इलाका जहां पहले से ही महंगाई, बेरोजगारी और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गुस्सा चरम पर है। लेकिन अब इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने पाकिस्तान की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज शरीफ ने एक रैली में मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उनकी पार्टी चुनाव जीत जाती है तो उन्हें पीओके का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। लेकिन इस बयान के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी पीपीपी के नेता बिलावल भुट्टो ने इसे मजाक नहीं बल्कि एक राजनीतिक साजिश करार दिया। बिलावल ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी पीएमएलएन संविधान में बदलाव कर नवाज शरीफ को पीओके का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। आखिर इस आरोप के पीछे कितनी सच्चाई? क्या ये सिर्फ चुनावी बयानबाजी है या फिर पाकिस्तान की राजनीति में कोई बड़ा दांव खेला जा रहा है? आज हम अपनी स्टोरी में इसकी पड़ताल करेंगे। पीओके में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पाकिस्तान सरकार ने विरोध प्रदर्शनों के बावजूद 3 चरणों में चुनाव कराने का फैसला लिया। ऐसे समय में हर राजनीतिक दल जनता को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इसी पीओके में पिछले 1 महीने से जन आंदोलन चल रहा है और जनता सड़कों पर है और अपने हक के लिए आर्मी की लाठी खा रही है। लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान जनता की मांग को पूरा करने के बजाय अपनी सत्ता पाने के लिए चुनाव का ऐलान कर चुके हैं। इसी बीच नवाज शरीफ ने एक जनसभा में हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि पीओके में चुनाव होने जा रहा है, हम यहाँ के पीएम बनेंगे। फिर क्या था, राजनीतिक तूफान आ गया और पीपीपी के बिलावल भुट्टो ने समय रहते करारा जवाब दिया। खबरों की माने तो मीरपुर में एक बड़ी रैली को संबोधित करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीएमएलएन रायविंड के एक नागरिक को पीओके का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है। रायविंड वही शहर है जहां शरीफ परिवार का राजनीतिक और पारिवारिक केंद्र माना जाता है। बिलावल का दावा है कि इसके लिए संविधान में संशोधन की तैयारी की जा रही है ताकि शहबाज शरीफ अपने बड़े भाई नवाज शरीफ को पीओके का प्रधानमंत्री नियुक्त कर सके। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और पीएमएलएन की ओर से भी ऐसा कोई आधिकारिक प्रस्ताव सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया। इसीलिए इसे फिलहाल एक चुनावी आरोप के रूप में ही देखा जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर बिलावल इतने आक्रामक क्यों हो गए? भारतीय जानकारों की माने तो इसका जवाब पीओके की मौजूदा राजनीति में छिपा हुआ है। पीओके में इस समय पाकिस्तान सरकार और प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग महंगाई, बिजली की बढ़ती कीमतों, बेरोजगारी और आर्थिक संकट से परेशान हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी JAAC लगातार आंदोलन चला रही है। संगठन का आरोप है कि पाक सरकार आम जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और केवल प्रभावशाली वर्गों को फायदा पहुंचा रही है। जानकारी देते चले कि कुछ समय पहले JAAC ने अपना लॉन्ग मार्च अस्थायी रूप से स्थगित करते हुए पाकिस्तान सरकार को अपनी मांगे मानने का समय दिया था। लेकिन आंदोलन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और लोगों में असंतोष अब भी बना हुआ है। ऐसे माहौल में चुनाव होना किसी भी राजनीतिक दल के लिए आसान नहीं माना जा रहा। बिलावल भुट्टो पिछले कुछ दिनों से लगातार पीओके का दौरा कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों को अपने पक्ष में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कई मौकों पर सेना और प्रशासन की आलोचना भी की है। वहीं दूसरी तरफ पीएमएलएन विकास, स्थिरता और केंद्र सरकार के सहयोग के नाम पर वोट मांग रही है। यानी मुकाबला सीधा पीपीपी और पीएमएलएन के बीच माना जा रहा है। बिलावल ने अपनी रैली में केवल नवाज शरीफ ही नहीं बल्कि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मरियम ऐसे बयान देती हैं जैसे पूरे पंजाब में दूध और शहद की नदियां बह रही, जबकि वास्तविक विकास केवल रायविंड तक सीमित दिखाई देता है। ये बयान भी साफ तौर पर चुनावी राजनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जहां दोनों दल एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि केंद्र में यही दोनों दल गठबंधन सरकार का हिस्सा है, यानी इस्लामाबाद में सहयोगी लेकिन पीओके में कट्टर राजनीतिक प्रतिद्वंदी। यही वजह है कि चुनावी माहौल लगातार गर्म होता जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि पीओके का ये चुनाव केवल स्थानीय सरकार चुनने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि ये पाकिस्तान की राष्ट्रीय राजनीति पर भी असर डाल सकता है। अगर पीएमएलएन यहाँ मजबूत प्रदर्शन करती है तो नवाज शरीफ की राजनीतिक वापसी और मजबूत मानी जाएगी। वहीं अगर पीपीपी बेहतर प्रदर्शन करती है तो बिलावल भुट्टो खुद को पाकिस्तान की अगली पीढ़ी के बड़े राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित करने की कोशिश करेंगे। अब देखना होगा कि पीओके में होता क्या है और पीओके की जनता क्या फैसला सुनाती है।